स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। सबसे पहले एक दर्दनाक हादसा। पुंछ में थोड़ी देर पहले एक एक्सीडेंट हुआ है 12 और 1 के बीच, जिसमें एक आदमी की ऑन स्पॉट डेथ हो गई और 2 लोग बुरी तरह से गंभीर हो गए। ये एक ही परिवार के लोग थे। जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम है विक्रम सिंह। विक्रम सिंह बड़े महंत साहब स्वर्गीय सरदार बचित्र सिंह जी के भाई के बेटे थे। एक बार फिर बता दूं आपको मैं, विक्रम सिंह जिनकी मृत्यु हो गई इस दर्दनाक हादसे में, वो स्वर्गीय सरदार बचित्र सिंह जिनको हम बड़े महंत साहब भी कहते हैं, उनके भाई के बेटे थे विक्रम सिंह। आज सुबह ये जम्मू से पुंछ जा रहे थे अपने परिवार के साथ। उनकी बेटी उनके साथ थी, उनकी पत्नी उनके साथ थी। बस के साथ इनकी गाड़ी टकरा गई, बुरी तरह से टकरा गई और उसके बाद ऑन स्पॉट विक्रम जी की मौके पे ही मौत हो गई, मृत्यु हो गई। ये तस्वीरें हैं मेरे पास आई हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता। ये विक्रम सिंह की तस्वीरें हैं, ये उनकी पत्नी की तस्वीरें हैं जो बुरी तरह से घायल हैं, खून से लथपथ हैं, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता ये तस्वीरें। ये आप देख लीजिए, ये उनका ड्राइविंग लाइसेंस है। ये उनकी तस्वीर है विक्रम साहब की, ये ड्राइविंग लाइसेंस है उनका। ये गाड़ी का नंबर है JK12 8486, JK12 8486। ये शायद उनका पुराना वोटर कार्ड है, पुरानी तस्वीर है। ये दर्दनाक हादसा हुआ। तस्वीरें मेरे पास पहुंची, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, आपको नहीं दिखा सकता, खून से लथपथ हैं। एक बार फिर बता दूं, पुंछ में जम्मू से पुंछ जा रहे थे, शायद सुरनकोट के आसपास 12 से 1 के बीच बस से इनकी गाड़ी टकरा गई, बुरी तरह से टकरा गई, जिसमें विक्रम सिंह मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी और उनकी बेटी बुरी तरह से घायल हैं, जिनको अब राजौरी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। शायद उनको वहाँ थोड़ी देर रखा जाएगा, वहाँ पे उनको थोड़ा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद GMC शिफ्ट किया जाएगा। लास्ट ऑप्शन GMC होता है। और विक्रम सिंह जी कौन थे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। विक्रम सिंह जी स्वर्गीय सरदार बचित्र सिंह जी, जिन्हें हम बड़े महंत साहब के नाम से भी जानते हैं, उनके भाई के बेटे विक्रम सिंह। और ये बड़ा शोक का समाचार है सिख समुदाय के लिए, सभी जनमानस के लिए। दर्दनाक हादसा। आपको मैं फोटो जरूर शेयर करता, लेकिन वो फोटो इस हालत में है, खून से लथपथ हैं, मैं आपको वो नहीं दिखा सकता। मैं आपको एक बार फिर से वो ड्राइविंग लाइसेंस जरूर दिखा सकता हूं विक्रम सिंह साहब का। ये वो ड्राइविंग लाइसेंस है, शायद आपको जो लोग उनको जानते थे उनको इससे पहचान आ जाएगी उनकी। और एक हल्की सी झलकी में आपको ये गाड़ी है JK12 8486, जो हादसे का शिकार हुई, जिसमें पूरा परिवार था, उनकी बेटी, पत्नी और खुद विक्रम सिंह जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक तो ये खबर थी दर्दनाक, और दूसरी खबर मैंने कैप्शन में कहा है कि बारिश हुई है। मैं आपको स्मार्ट सिटी के दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए, पुलिस के लोग ट्रैफिक को निकालने में लगे हुए हैं। ये बड़े आला अधिकारी हैं, ट्रैफिक को निकालने के। ये ट्रैफिक किस बात का है, ये समझना होगा। यहाँ पे ये कॉन्वेंट स्कूल को छुट्टी हुई है जनाब, पूरी पुलिस उस बंदोबस्त में लगी है कि हाईवे से जाम ना लगे। जाम लगता है, लेकिन इस सड़क को पार्किंग लॉट बना दिया गया है। कॉन्वेंट स्कूल, बहुत बार इसकी मैं रिपोर्ट कर चुका हूं, लेकिन पुलिस बंदोबस्त में है। आप समझ लीजिए, हम कहते हैं कि बैंक्वेट हॉल तब तक नहीं खुलेगा जब तक उसकी पार्किंग नहीं होगी। इतना बड़ा स्कूल मेन सड़क के ऊपर है, जब छुट्टी होती है, जब सुबह बच्चे स्कूल आते हैं, तो ये मैस होता है यहाँ ट्रैफिक का। और सबसे बड़ी बात, पुलिस के लोग यहाँ पर बंदोबस्त में है। और ये रिपोर्ट मैं बहुत बार कर चुका हूं, लेकिन असर नहीं होता। कुछ रसूख वाले लोग होंगे
जो कानून को तोड़ना मरोड़ना जानते हैं, जो कानून सब लोगों के लिए है, वो हर किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। हमने देखा कुछ देर पहले एक बुजुर्ग के वो अंडे बेचता था, उसके अंडे सारे तोड़ दिए म्यूनिसिपैलिटी ने। शायद 300, 400, 500 अंडे थे। वही उसका इन्वेस्टमेंट होगा, वहीं से उसको बेचकर उस सेल कर उसका घर का खर्च चलता होगा और उसी से अपनी रास भी डालता हो। तोड़ दिया आपने। आप आते हो गाड़ी लेकर, रेडियो उठाते हो, डालते हो, ठीक है, कानून है, लीगल एक्शन हो रहा है, बात समझ आती है। लेकिन यहां पे जब इस तरह की चीजें होती हैं तो चीजें समझना मुश्किल हो जाती हैं। चीजों को समझना मुश्किल हो जाता है कि यह कानून कैसे टूट जाता है इन लोगों के लिए। या कानून की 2 किताबें बनाइए, वो पब्लिक डोमेन में डालिए, ये इस कैटेगरी के लिए कानून इंप्लीमेंट होता है। आपने देखा, अभी मैं हैरान हूं इस चीज को लेकर। हालांकि मुझे हैरान नहीं होना चाहिए, मुझे हैरान नहीं होना चाहिए, मैं रोज ये कुछ देखता हूं। लेकिन आज मैं हैरान हूं, एक जहां गरीब आदमी इस बारिश में, इस धूप में, कड़ी धूप में अपने बच्चों के लिए बाहर निकला है मेहनत करने के लिए। उसके पास कोई जगह नहीं है, वो क्या करे? वो एक रेडी लेता है, उसमें कुछ केले खरीदता है, फ्रूट खरीदता है, उसमें रखता है, अंडे डालता है, उसको बेचता है, शाम को 200-250 रुपया 300 रुपया घर लेके। आप नहीं बेचने देते हो। आप कहते हो एक आपको पहले लाइसेंस लेना है, दूसरा जगह ये म्यूनिसिपैलिटी की है, सड़क पे आप नहीं कर सकते, या तोड़-फोड़, सब तोड़-फोड़ दिया। लेकिन ये स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, यहां पर पुलिस बच्चों को छुट्टी हुई है, उसके पेरेंट्स उनको लेने के लिए आए हैं, उनकी गाड़ियां अंदर से निकल रही हैं, पुलिस बंदोबस्त में है। क्या ये सड़क जो है ये पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे? तो फिर तो ठीक है जनाब, कोई भी बैंक्वेट हॉल होगा, कोई भी बड़ा रिजॉर्ट होगा, उसके बाहर आप सड़क पे कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है उससे? खैर, हिंदुस्तान है, ये चलता है, इतना तो चलता है यहाँ पे। यहाँ पर जिसका नाम है उसके लिए तो हमदर्दी रहती है। ये कानून जो है ये गरीब आदमी के लिए ही है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं आपको आज दर्शन करा रहा हूँ स्मार्ट सिटी के। बारिश हुई है, आधा घंटा हो गया बारिश लगे हुए, तो हम ये देखेंगे कि क्या कुछ बदला सिटी में। अभी शास्त्री नगर से मैं आया, जेके बैंक के बाहर से, वहां मेरे गाड़ी के बोनेट के ऊपर पानी आ गया था, बोनेट के ऊपर। अभी भी आप शास्त्री नगर में जेके बैंक शमशान घाट के पास जो जेके बैंक है वहां जाओ जनाब, स्कूटी मोटरसाइकिल तो वहां से नहीं निकल सकते, स्कूटी मोटरसाइकिल वहां से नहीं निकल सकते। स्कूटी मोटरसाइकिल वहां से नहीं निकल सकती, गाड़ी निकल जाएगी। मेरी गाड़ी क्या है, कितनी ऊंची गाड़ी है, बोनेट के ऊपर पानी आ गया था। हालांकि कुछ काम किया है, ड्रेनेज का कुछ काम म्युनिसिपैलिटी ने, बाकी डिपार्टमेंट्स ने किया है। जो मैस पहले होता था, शायद अभी बारिश ने वो अपना रूप दिखाया नहीं है, वो भी दिख जाए। और एक बार और साहब, अब मैं जा रहा हूँ फ्लाईओवर के ऊपर, जम्मू फ्लाईओवर के ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ मुझे किसी ने बताया था, कल मुझे फोन आया था, जनाब आपने एशिया के पास जो एक गड्ढा था, यहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हुआ था, नंदू की वहाँ डेथ हो गई थी। नंदू लड़का जानीपुर का था, हमने उसके बारे में पता लगाया, जिसकी डेथ हुई थी, नंदू नाम था उनका। वो बैटरियों काम करते थे जानीपुर में, ड्रीमलैंड के पास कहीं उनकी दुकान है, उनकी डेथ हो गई थी उस गड्ढे की वजह से। और उस गड्ढे को बाद में डिपार्टमेंट्स ने, जिसकी भी वो जिम्मेदारी थी, वहाँ एक जंगला वहाँ लगा दिया। अब किसी ने फोन किया, जनाब यहाँ फ्लाईओवर के ऊपर एक कोई लकड़ी पड़ी है बहुत बड़ी, या कोई पता नहीं क्या है, आप एक बार वहां भी राउंड कर लेना, देख लेना, वो एक्सीडेंट का कारण हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि सभी खबरें मैं आपको इस वक्त दिखा सकूं, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है बाहर में, बाहर निकल के रिपोर्ट करना मुश्किल होगा। हमारा फोन भी बिक जाएगा, माइक भी बिक जाएगा, हम भी बिक जाएंगे। लेकिन आपको जम्मू के दर्शन जरूर करवा रहे हैं हम, स्टेट सेंटिनल के माध्यम से। अब वो लकड़ी कहाँ पड़ी है, वो किस तरह का वहां एक्सीडेंट हो सकता है, वो मुझे वहां पहुंच के, सुपर स्पेशलिटी गेट जो हमेशा बंद रहता है उसके बाहर, हाँ मुझे याद आया, उन्होंने कहा था कि सुपर स्पेशलिटी जो गेट है जो बंद रहता है उसके बाहर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है। और किसी ने अभी फोन किया कि जीवल के आगे भी कोई एक मेन होल है, वो पूरी तरह से खुला हुआ है, वहां भी हम चेक करेंगे। और जो हमारा पार्ट है ड्यूटी का,
वो हम ज़रूर निभाएंगे। अब मैं चेक करूंगा कि सुपर स्पेशलिटी के बाहर जो लकड़ी का था उसका क्या हुआ। मेहनत देखो, लोग किस तरह से मेहनत करते हैं। इस आदमी को देखो, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन फिर भी काम कर रहा है। ये गरीब आदमी देखो घास काट रहा है बारिश में भी। इस महिला को देखो, यही लोग हैं, यही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान इसी का नाम है, वास्तव में यही हिंदुस्तान है। लेकिन हमेशा हम इनको, ये सुपर स्पेशलिटी का गेट तो आ गया, लेकिन उन्होंने किस लकड़ी की बात की थी? हाँ, मुझे लकड़ी दिख गई और ये खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है ये। आप इसको गौर से देखिए। क्या बात है जनाब, आपने इस पर अभी तक कोई एक्शन लिया क्यों नहीं? ये दिख रहा है आपको? मैं और पास ले जाता हूं। रात को कोई भी स्पीड में आएगा, ये उसके लिए बहुत खतरनाक है। शायद मेरा कैमरामैन बाहर से आपको दिखा पाए। ये रोड में कम से कम 10 फुट रोड इसने अंदर से ली हुई है। ये तो मौत का सामान है जो सड़क पे पड़ा हुआ है। शुक्रिया आपका साहब जिसने मुझे ये बताया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मैं क्या कहूं इसको हम क्या कहें? ये किसी को दिखाई नहीं दिया। ये एक पेड़ है जो टूट गया है, लटक गया है, और उसके बाद ये पता नहीं कब से ऐसे है। और आप करो, मैं पीछे से स्पीड में आ रहा होता, ये देखो, अगर मैं स्पीड में आ रहा हूं तो ये देखो, ये लकड़ी सीधी जो यहां बैठा होगा, ये विंडशील्ड तोड़कर उसको हर्ट कर देगी, बुरी तरह से घायल कर देगी उसको। और इसके ऊपर देखो, अगर कोई बस होगी, कोई टैंकर होगा, उसकी क्या हालत होगी आप देख लो। शुक्रिया जनाब आपका, जिस आंख वाले ने ये देखा और हमें कॉल किया और इस एडमिनिस्ट्रेशन तक हमने ये तस्वीरें पहुंचानी। सुपर स्पेशलिटी गेट फ्लाईओवर के ऊपर बिल्कुल सामने। मैं बाहर निकल सकता हूं पता नहीं, कोशिश जरूर करते हैं, एक अटेम्प्ट करते हैं कि शायद हम बाहर जा सकें। बाहर जाकर ये तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा, भीग जाऊंगा नहीं है उससे। हम लोग बाहर आ गए। अब तस्वीर को ध्यान से देखिए, आप इस लकड़ी को देखिए, ये बिल्कुल फ्लाईओवर के ऊपर है। ये लकड़ी आप देख लीजिए, बिल्कुल फ्लाईओवर के ऊपर, और ये सीधा सीधा मौत को दावत है। ये कम से कम 10 फुट, ये कम से कम 10 फुट रोड के ऊपर है। आप छाते में आ जाओ, आप दिख जाओगे। ये 10 फुट रोड के ऊपर है। कुछ तस्वीरें मैं आपको आगे से भी दिखाता हूं इसकी। क्या कहते हो जनाब इसको? ये आपको हाइट में दिख रही होगी, ये हाइट ज्यादा नहीं है। जो नीचे वाली लकड़ी है इसकी हाइट ज्यादा से ज्यादा, मेरी 6 फुट हाइट है, ये 5 फुट हाइट में होगी। और ये सीधा सीधा मौत को दावत है। अब मुझे वापस गाड़ी में जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश। ये तस्वीरें आप देख रहे हो, बस यही मुझे आपको दिखाना था, यही चीजें आपको शेयर करनी थी। और उस आदमी ने बिल्कुल सही कहा था। बिल्कुल सही उस आदमी ने कहा था। यही तस्वीरें मैंने आपको दिखानी थी।
और एक बार फिर मैं अपनी इस वीडियो का अंत करूंगा इसी के साथ कि वो दुखद खबर जो पुंछ में हुई। विक्रम सिंह जम्मू से पुंछ जा रहे थे अपने परिवार के साथ, सुरनकोट के पास उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक बस से टकरा गई जिसमें विक्रम सिंह की ऑन स्पॉट डेथ हो गई और उनकी पत्नी और बेटी बुरी तरह से घायल हैं। उनको राजौरी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। विक्रम सिंह जी कौन है ये बता दूं आपको। स्वर्गीय सरदार वचित्र सिंह जी जो बड़े महंत साहब के नाम से भी जाने जाते थे, उनके भाई के बेटे थे विक्रम सिंह, जिनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और यही खबरें आप तक पहुंचानी थी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।